और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा। 3 दरोगा की हत्या हुई 15 दिन के अंदर। कि आरजेडी के पास जितने भी मंत्रालय उसमें धांधली हो रहा था, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जदयू के नेता कह रहे हैं। लेकिन ये बात ये कड़वा और अटल सत्य है कि नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2024 तक एक बार भी पलटे नहीं है। सीएम थे, सीएम हैं, आगे भी रहेंगे। अगर बीजेपी ने स्टैंड क्लियर नहीं किया तो नुकसान बीजेपी को होगा, और अगर आज अभी इसी समय बीजेपी ने स्टैंड क्लियर कर लिया तो अगला विधानसभा जो होगा उसमें बीजेपी अपने दम पे, अकेले दम पे सरकार बनाएगी विधानसभा में। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि एगो पप्पू जी हैं केंद्र में, कौन यात्रा कर रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पप्पू जी है, वो न्याय दिलाएंगे। पत्रकार पे आने से लगा तो चुप थे, मौन थे, और वो न्याय यात्रा कर रहे हैं उधर नॉर्थ ईस्ट में जाके। हमको तो नहीं लगता है कि ऐसे ऐसे लोग जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। तेजस्वी जी का स्टेटमेंट है विधानसभा में, और वो जो स्टेटमेंट सुनिएगा ना, ठंडा कर देने वाला। एक डिप्टी सीएम की कुर्सी पे बैठने वाला आदमी को वो बात बोलना चाहिए जो उन्होंने बोला था कि ठंडा कर देंगे, ये बिहार है, यहाँ पे ईडी सीडी और पत्रकार सबको ठंडा किया जाता है। ईडी के लोगों को ठंडा किया जाएगा, सीबीआई को ठंडा किया जाएगा बिहार में। अभी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन से बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में फायदा होगा। 40 सीट में से बीजेपी इजिली जो है 32 से 35 सीट इजिली निकाल लेगी, उससे ज्यादा भी हो सकता है। इंडी अलायंस जो है INDIA ये सारा गायब हो गया, सिर्फ डॉट 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 बच गया। जो राम को काल्पनिक कहते थे आज वो खुद ही काल्पनिक बन गए। मंदिर गुलामी का प्रतीक बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा था, सबसे पहले उनकी पुष्टि करी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर देश भर में चर्चा है, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद त्याग कर अगले कुछ घंटे में फिर मुख्यमंत्री बन गए। इस बार एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो तमाम चर्चाएं हैं और जो बहुत सारे नीतीश कुमार के बयान, अमित शाह के बयान, तेजस्वी यादव के बयान वायरल हो रहे हैं, उसमें एक बयान और वायरल हो रहा है, और वो है मनीष कश्यप जी का, जो इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि आपसे मैं चर्चा शुरू करूं, एक बार मैं आपका जरा एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा एक बार उनको दिखाता हूं, फिर मैं चर्चा करना चाहूंगा। मनीष ने दरअसल कुछ महीने पहले एक बात कही थी। वो बात क्या थी, सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। मैं तेजस्वी यादव जी तो चैलेंज है, आप जितना मेरा कुंडली खंगालेंगे उससे 100 गुना ज्यादा कुंडली मैं आपका खंगालूंगा, एकदम गारंटी। और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा। तेजस्वी यादव जी, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया, और मैं तैयार भी हूं, आपकी पुलिस जब चाहे तब मुझे गिरफ्तार कर सकती है, मैं तैयार हूं इसके लिए। लेकिन मेरी गलती पहले बताइए, सार्वजनिक कीजिए कि मैं किस वीडियो में कौन सा बात गलत बोला हूं, कौन सा बात भड़काने वाला बोला हूं। मैं आज फिर बोल रहा हूं वीडियो में। तो ये वो बयान है जो बड़ा वायरल हो रखा है कि 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा, और सरकार जो है वो गिर भी गई है। मनीष भाई, ये आपके मुंह पर उस दिन सरस्वती थी या आपने ही कुछ किया है पर्दे के पीछे? ये क्या हुआ है बिहार में? मैंने एक और बात बोला था कि मेरी गलती बताइए, अगर मेरी गलती है तो। मैंने ये सवाल पूछा था, एक यूट्यूबर या एक पत्रकार बिहार में इतना कमजोर क्यों हो जाता है कि शहाबुद्दीन जो है उसे बीच चौराहे पे तेजाब से नहवा के मार देते हैं। तेजस्वी जी जो उप मुख्यमंत्री रहते हैं उसके ऊपर NA लगवा दिया जाता है। क्यों इतना कमजोर हो जाता है बिहार में, या यूट्यूबर हो या पत्रकार? मेरा दिल का ये दुआ था, सरस्वती हो या जो भी हो, कुछ हम तो आस्तिक लोग हैं, हम लोग तो मानते हैं। जो नास्तिक लोग हैं वो बोलेंगे कि देखिए ना, ये भी ढोंग कर रहा है। जो भी हो, मैंने कहा था पुल गिरेगा, एक साल के अंदर गिरेगा, 11 महीना में गिर गया। वो 13 महीना में भी गिर सकता था, लेकिन 11 महीना में ही गिर गया। मैंने कहा था कि अगर मेरी गलती है तो मेरी गलती बताइए, और हाँ, अगर आपने मुझे गिरफ्तार नहीं करवाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी पुलिस मुझे परेशान करेगी और गिरफ्तार करेगी तो 180 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगा। और वो सरकार गिरा। उस सरकार गिराने में मेरा कोई योगदान नहीं है, और ना ही मैं ज्योतिषी हूं, ना ही कोई महात्मा हूं। अगर कोई ज्योतिषी होता, महात्मा होता तो वो क्रेडिट लेता। हम लोग बिहार के एक साधारण व्यक्ति हैं, और हमने कुछ लाइन जो है किसी
बड़े बुजुर्गों से सीखा है कि अगर आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, सच्चे मन से किया हुआ प्रार्थना जो है आपके जीवन के सारे समस्याओं को हरने का सामर्थ्य रखता है। और मैंने सच्चे मन से प्रार्थना किया था कि बिहार में जो ये सरकार है, वो गिरी हुई सरकार है। गिरी हुई सरकार मैं बोल रहा हूँ, वो गिरी हुई सरकार जो है वो गिर जानी चाहिए, और सच में गिर गई। उसका जीता जागता उदाहरण तो आज सबको देखने को मिल गया। अच्छा, ये भी बताइए, आपने दिन काउंट किया कि ये बयान कब दिया था और आज कितने दिन में गिर गई सरकार? और देखिए, मैंने बोला था कि जेल से निकलने के बाद 180 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी, और जेल से निकलने के बाद 36 दिन तक सरकार जो है कैसे भी करके रही, और 37वां दिन गिर गई है सरकार। 23 दिसंबर को मैं जेल से निकला था, 23 दिसंबर को। और 23 दिसंबर का आप गूगल पे सर्च मार लीजिए, ट्विटर पे सर्च मार लीजिए, कहीं भी किसी भी न्यूज में ये नहीं लिखा हुआ था कि नीतीश कुमार जी का महागठबंधन के साथ जो कोलिब्रेशन है वो सरकार गिरने वाली है। 23 दिसंबर को, जिस दिन मैं जेल से निकला था। उसके बाद से जब 10 जनवरी आया, उसके बाद से शुरू हुआ फिर खरमास बाद जो है कभी भी सरकार गिर सकती है, और उसके बाद से जो 20 जनवरी को, फिर 22 जनवरी को गिर सकती है, और फिर फाइनली जो है 28 जनवरी को सरकार गिर गई। अच्छा, ये बताइए, आप तो चूंकि वहां खुद ही पत्रकार हैं, तो आपके हिसाब से बिहार में ये जो हुआ वो क्यों हुआ? नीतीश कुमार का महागठबंधन से ये मोहभंग क्यों हुआ, कब हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? एग्जैक्ट स्टोरी मनीष कश्यप के हिसाब से क्या है, ये जो आज बिहार में सब देख रहे हैं उसके पीछे? देखिए, कुछ लोग तो ये चीजों को मानेंगे नहीं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि बिहार में 3 दरोगा की हत्या हुई 15 दिन के अंदर। एक यादव जी दरोगा थे, समस्तीपुर में गौ तस्करों ने उन्हें गोली मार दिया रात में। गया में जो है एक दरोगा जी थे, उनके ऊपर जो है बालू माफियाओं ने, जमुई में बालू माफियाओं ने जो है ट्रैक्टर चढ़ा दिया। बेगूसराय में शराब माफियाओं ने एक दरोगा को मार दिया। ठेकेदार को मारा लोग, टीचर को मारा, आम आदमी को मारा, लड़कियों का रेप हुआ, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये 3 प्रशासन के लोग जो दरोगा मारे गए ना, इससे जो है बिहार के पुलिस प्रशासन में भी एक खलबली था कि अरे यार, ये तो 3 दरोगा मारे गए, कल किसी का भी नंबर हो सकता है। 3 दरोगा मरना जो है 15 दिन के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। और तीनों को जो है मतलब कि तस्करों ने, बालू माफियाओं ने, शराब माफियाओं ने मार दिया। लेकिन बिहार में एक डर का माहौल था, किसी भी मीडिया ने कवरेज नहीं किया इस पे अच्छे ढंग से। हालांकि खबर आई अखबार में, सुबह जो है खबर आया कि कल ये दरोगा की हत्या, कल रात में ये दरोगा की हत्या, लेकिन इस पे बृहद खबर करना चाहिए था, डीपली। जब मैं जेल से निकला तो ये सारी चीजों को लाया सामने, लोगों के सामने लाया कि भाई बिहार में अपराध का ग्राफ चरम सीमा पे है और यहाँ पे गलतियां हो रही हैं। उसके बाद से ये सारी वीडियो जब नीतीश जी तक पहुंचा होगा तो वो सोचे होंगे, पहला ये कारण हो सकता है। दूसरा ये कारण हो सकता है कि जैसे सरस्वती माँ मेरे जुबान पे आई और मैंने बोला और सरकार गिरी, लेकिन वही सरस्वती माँ नीतीश कुमार जी का भी दिमाग ठीक की होंगी। हम लोग आस्तिक लोग हैं तो मानने वाले लोग हैं कि नहीं, तुम गलत सरकार में हो, तुम गलत चला रहे हो सरकार, यहां से निकलो, बिहार के लोगों का यहाँ पे भला नहीं होने वाला। दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट कारण, कि आरजेडी के पास जितने भी मंत्रालय थे, जितने भी, उसमें धांधली हो रहा था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जदयू के नेता कह रहे हैं। उस सारे मंत्रालयों में धांधली हो रहा था, गलत तरीके से जो है पैसा निकालना, गलत तरीके से जो है गलत ठेकेदारों को जो है काम दे देना, और बड़ा बड़ा मंत्रालय जो है आरजेडी के पास था महागठबंधन में। ये तीसरा कारण। चौथा कारण जो है, वो जब टीचर का वैकेंसी आया यहाँ पे बिहार में, तो उसमें जिनको उपराष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, वो ऐसे लोग और बाहर के लोग जो है बड़ी संख्या में आ गए। और शिक्षा मंत्रालय जो है, वो जो रामचरितमानस पे सवाल करते थे, जो राम जी को काल्पनिक बताते थे, आज काल्पनिक शिक्षा मंत्री जो हो गए चंद्रशेखर, जिनका नाम ही उनके बाप माँ ने जो है भगवान के नाम पे रखा, जिसके शिखर पे जो है चंद्रमा हो, चंद्रशेखर, वो। तो ये सारी चीजें, ये 4 कारण मेन कारण हो सकता है कि इन 4 कारण में से कोई एक कारण जो है नीतीश कुमार जी को लगा होगा। ये चारों कारण लग गया होगा कि सही में अपराध बढ़ गया है, सही में मनीष कश्यप बोला है कि ये नेचुरल अलायंस है, इसमें से इसमें जाइए, या शिक्षा में जो घोटाला हुआ, या आरजेडी के पास जो मंत्रालय था वो काम नहीं कर रहे थे। तो ये चारों कारण में से कोई एक कारण हो सकता है, या चारों हो सकता है। अच्छा, ये भी बताइए, आप तो कारण गिना रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर
आपको लगता है नीतीश कुमार की छवि जो है वो बहुत डैमेज हुई है, देश भर में पलटू राम उनको बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है इस आदमी पे आपसे कोई मैं पूछना भरोसा चाहता नहीं। हूँ एग्जैक्ट, मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और आपका जो है हम लोग पाठशाला देखते हैं। इसके पहले भी आप जिस चैनल पे थे वहां पे भी मैं देखता था, सुनता था, और सबसे बड़ी बात है कि आपका शो से ज्यादा जो है मैं ट्विटर पे आपको देखता हूँ। ये जो 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 ट्विटर पे आप बातें लिखते हैं वो एग्जैक्ट लिखते हैं। आप बताइए नीतीश कुमार जी 2005 से 2024 के बीच में कितना बार पलटे हैं? 2005 एक, एक 2013 में पलटे। एक बार भी नहीं पलटे हैं। काहे? मुख्यमंत्री वही थे, मुख्यमंत्री वही हैं, जदयू में हाँ थे, जदयू में हैं, पलटे वो नहीं हैं, पलटे ये लोग हैं। ये सच्चाई नहीं, है, तो कड़वा आप कह है, रहे हैं कि नीतीश कुमार वही हैं। देखिए वही है। नहीं, वो तो वही है, लेकिन वो तो अपना साथी बदल लेते हैं ना भाई, कभी बीजेपी कभी वो ये, उनका साथी उनकी बदल कुर्सी नहीं जाते हैं। जाती। नहीं 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 नहीं, साथी बदल जाते हैं। हम्म, हम नीतीश कुमार के फैन नहीं हैं, और हम्म। आज भी कल से जो है हम सवाल करना शुरू करेंगे बिहार में। फैन भी नहीं है, सवाल भी करेंगे। लेकिन ये बात, ये कड़वा और अटल सत्य है कि नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2024 तक एक बार भी पलटे नहीं है। सीएम थे, सीएम हैं, और सीएम आगे भी हैं, आगे भी रहेंगे। नहीं मनीष, जदयू में लेकिन थे, इसमें देखिए मनीष, नहीं इसमें जदयू में पलटने थे, की बात, जनता दल मनीष इसमें यूनाइटेड में पलटने थे, की बात जनता देखिए दल इसलिए हो यूनाइटेड। रही है, मनीष हाँ, इसमें पलटने की बात इसलिए हो रही है नीतीश कुमार की, कि हाँ, वही नीतीश कुमार जो लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से लड़ने के लिए अपनी पॉलिटिक्स को यहां तक लेकर आए, वो उनके साथ भी गए। फिर उन्होंने, लालू प्रसाद ने उनको क्या नहीं कहा कि पेट में इसके दांत है, उन्होंने जो कुछ भी कहा, फिर उनके साथ चले गए। फिर बीजेपी को गाली दी है कि भाई बीजेपी हमको तोड़ना चाहती है, हम इनके साथ नहीं रह सकते, फिर आज बीजेपी के साथ चले गए। तो इसी को तो पलटना कहते हैं ना, कि आपका एक स्टैंड नहीं है, कि आप अच्छा जिस ठीक है। आदमी को जंगल राज वाला बता रहे हैं उसके साथ भी उनका मुख्यमंत्री बनने स्टैंड के लिए चले नहीं गए। है, उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। आरजेडी का स्टैंड क्लियर था क्या? जो नीतीश कुमार जी को आरजेडी के नेता गाली देते थे, जब मलाई खाने का मौका आया तो चिपक गए उनके साथ। ये भी तो है। बीजेपी जो हाँ, ये दरवाजा है। बंद करके देखिए, इसमें बीजेपी और बीजेपी आरजेडी जो ये दोनों दरवाजा भी बंद दूध के करके नहीं रखी घुले। थी वो दरवाजा खोल दी। नीतीश कुमार जी, मैं मानता हूं 9 बार शपथ ग्रहण किए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। शराबबंदी उनका नियम जो है गलत है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका। शराबबंदी नियम गलत है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, बिहार में इंडस्ट्री नहीं लेके आ पाए। मैं खुल के इस चीज का खंडन करता हूं, और मैं ये भी कहता हूं कि बाढ़ पे उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कुर्सी के लिए वो जो है 2005 से 2024 तक लगे रहे। ये सारी बातें मैं मानता हूं, लेकिन पलटे वो नहीं है, उनसे ज्यादा वो लोग पलटे हैं जो मतलब कि बगल में आके बैठ जाते हैं और बोलते हैं ठीक है नीतीश जी बहुत अच्छा, और जब बगल से हट जाते हैं तो नीतीश जी बहुत बुरा। अरे सबको अपने दिल के अंदर झांक के देखना पड़ेगा। मनीष कश्यप कड़वा बोलता है, ये बात सत्य है। सबको अपने दिल के अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि जब हमने बोल दिया नीतीश जी गलत है तो काहे नीतीश जी से चिपक गए। जब हमने बोल दिया कि नीतीश जी के पेट में दांत है तो काहे हम उस दांत से जाके गले मिल गए। जब हम बोल दिए नीतीश कुमार जी पलटू राम है तो काहे उनके गाड़ी में जाके अपने खुद को पलटने के लिए बैठ गए। ये भी तो बात है। नहीं नहीं, ये बात देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं मनीष, कि आरजेडी और बीजेपी वो भी कोई दूध के धुले नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी सत्ता के लिए ये काम किया। लेकिन इस सत्ता के केंद्र में रहते हुए जो आदमी मुख्यमंत्री के लिए मोटे तौर पर कभी इससे सटा कभी उससे सटा, जैसे हम केजरीवाल जी के लिए कहते हैं ना कि उन्होंने यू टर्न ले लिया, नहीं करना चाहिए था। नीतीश कुमार जी को ये काम नहीं करना चाहिए था, ये मैं मानता हूं। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी को हम लोग पलटू राम बोलेंगे तो नीतीश कुमार जी के साथ जिन जिन लोगों ने पलटा है, कभी पक्ष में कभी विपक्ष में, वो सारे लोग पलटू राम कहलाएंगे। अच्छा ये बताइए, अभी ग्राउंड पे इमोशन क्या है? क्योंकि मैं तो जितने ऐसे लोग जो बीजेपी के समर्थक है उनसे बात कर रहा हूं, वो बीजेपी के समर्थक भी नाराज हैं कि क्यों बीजेपी के साथ। ग्राउंड पे इमोशन ये है कि देखिए, यूपी में बीजेपी के पास 22% वोट बैंक हुआ करता था, 22%, और 44% पे चला गया, और अकेले दम पे सरकार बनाया बीजेपी इस देश का सबसे बड़ा राज्य में। बिहार में बीजेपी के पास 2005 से 2024 तक 34% वोट है शुरू से। कभी 33 पे आया, कभी 34 पे, कभी 33 पे, कभी 34 पे। बिहार में अगर किसी पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट बैंक है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट बैंक अगर किसी राज्य में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं बनाया, अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो वो राज्य है बिहार।
क्योंकि यहाँ पे स्टैंड क्लियर नहीं है। अगर यहाँ पे स्टैंड क्लियर होता और बीजेपी आज का आज स्टैंड क्लियर कर दे, यहाँ के स्थानीय जो लोकल नेता है, यहाँ के बीजेपी के जो लोकल नेता है बिहार के, वो आज का आज स्टैंड क्लियर कर दे, अगले चुनाव में बीजेपी यहाँ पे जैसे यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ अकेले दम पे आ गई, वैसे बिहार में भी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो स्टैंड ही क्लियर नहीं है। यहाँ पे मैंने जो देखा, बहुत सारी चीजें तो ऑन रिकॉर्डिंग नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जेल जाने के बाद मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, बहुत कुछ सीख गया हूँ, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैंने जो देखा वो बस इतना ही कहूंगा, जिन जिन लोगों को कुर्सी मिली सारे संतुष्ट हैं, जिन जिन लोगों को नहीं मिली बीजेपी में वो सारे नाराज हैं। बस इससे ज्यादा नहीं। पूरे घटनाक्रम में किसका मेजर नुकसान देखते हैं आप? कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब तो खत्म है, अब इसके बाद जब इलेक्शन होगा तो बीजेपी वर्सेस आरजेडी ही रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है तेजस्वी यादव को फायदा हो, क्योंकि आप लोग देखिए वो लोग ज्यादा अग्रेसिवली नीतीश कुमार को नहीं गाली दे रहे, यानी वो इमोशन और सेंटिमेंट अपनी तरफ करना चाह रहे हैं कि देखिए हम तो इनको इज्जत दे रहे थे, पिछली बार जैसे बोल रहे थे वैसे इस बार अभी तेजस्वी नहीं बोल रहे नीतीश जी के लिए, कह रहे हैं कि वो मेरे लिए आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। तो क्या वो फायदा हो सकता है तेजस्वी की तरफ जाए, बीजेपी को फायदा या नुकसान, किसको आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, अगर वर्तमान समय में बीजेपी ने स्टैंड क्लियर नहीं किया तो नुकसान होगा बीजेपी को। और मैं बोल रहा हूं, मेरी उम्र जो है 31 साल है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना मेरा बुद्धि विवेक है उस बुद्धि विवेक से कह रहा हूं कि अगर बीजेपी ने स्टैंड क्लियर नहीं किया तो नुकसान बीजेपी को होगा। और अगर आज अभी इसी समय बीजेपी ने स्टैंड क्लियर कर लिया तो अगला विधानसभा जो होगा उसमें बीजेपी अपने दम पे, अकेले दम पे सरकार बनाएगी विधानसभा में। लोकसभा में स्टैंड क्लियर से क्या मतलब है आपका? किस चीज पे स्टैंड क्लियर? आप विचारधारा क्लियर कीजिए ना, आप क्लियर कीजिए, आप अपने आप पे भरोसा कीजिए कि हाँ हम अकेले लड़ सकते हैं, अकेले जीत सकते हैं। आपको तो स्टैंड क्लियर है ही नहीं कि 34% वोट है आपके पास पूरे बिहार में, सबसे बड़ी पार्टी है, और आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है कि हम अकेले दम पे जीत सकते हैं। आपको चाहिए स्टेपनी। और आजकल आप एक बात समझ जाइए कि आजकल स्टेपनी वाला जमाना खत्म हो गया। जितना बढ़िया महंगा गाड़ी आता है ना, जितना महंगा गाड़ी, उसमें स्टेपनी नहीं रहता है, उसमें 4 गो टायर आता है 4 व्हीलर में। और जितना कम दाम का गड़िया आता है ना, उसमें स्टेपनी लगा के देता है सब। अब बड़ा बड़ा गाड़ी से स्टेपनी हटना शुरू हो गया क्योंकि टायर मजबूत आना शुरू हो गया। उसके पीछे रीजन है टायर मजबूत आना शुरू हो गया। बीजेपी को बिहार में स्टेपनी की जरूरत नहीं है। बीजेपी स्टैंड क्लियर करे, बीजेपी अकेले दम पे जो है बिहार में जो है बीजेपी 45% वोट ला सकता है। यूपी से ज्यादा कंडीशन बीजेपी का बिहार में अच्छा है, लेकिन लोकल लेवल पे स्टैंड तो क्लियर करे। स्टैंड ही क्लियर नहीं है बीजेपी का लोकल लेवल पे। लोकल पॉलिटिशियन यहाँ पे, मतलब कि सारे नेता नहीं, कुछ नेता बहुत प्रयास किए बीजेपी के, जो सीनियर भी नेता हैं और बहुत सारे नेता, कुछ नाम मैं नहीं बताऊंगा, बहुत प्रयास किए, एकदम तन मन धन से प्रयास किए। लेकिन उन्हीं का पांव खींचने के लिए उन्हीं के पार्टी में लोग हैं, उन्हीं के पार्टी में। इस वजह से जो है बीजेपी का स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है बिहार में। हालांकि बीजेपी अगर स्टैंड ले ले तो उसके लिए भविष्य अच्छा है। तेजस्वी यादव का यहाँ से क्या होगा? अखिलेश यादव बन जाएंगे। बीजेपी स्टैंड क्लियर कर ले, तेजस्वी यादव जो है बिहार के अखिलेश यादव बन जाएंगे। स्टैंड तो क्लियर। कई लोगों को लगता है कि वो अगले मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं को फायदा होगा ये सबसे। देखिए, लगने के लिए कुछ लोगों को ये भी लगता है कि एगो पप्पू जी हैं केंद्र में, कौन यात्रा कर रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना, लगता है ना कि पप्पू जी है वो न्याय दिलाएंगे। एक पत्रकार पे आने से लगा तो चुप थे, मौन थे, और वो न्याय यात्रा कर रहे हैं उधर नॉर्थ ईस्ट में जाके। बताइए, अब उनको भी कुछ लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हमको तो नहीं लगता है कि ऐसे ऐसे लोग जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मेरा मानना है। अब आपका मानना क्या है, लोगों का मानना क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। और ये लोग बनेंगे भी तो किसी चीज का कल्याण नहीं करेंगे, इसलिए ये लोग बनेंगे ही नहीं। कई लोगों का ये भी मैंने पढ़ा, सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे थे कि तेजस्वी यादव बहुत अहंकार से भर गए थे। बीच में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो अमित शाह को इनडायरेक्टली ठंडा कर देंगे टाइप की बातें कह रहे थे। आपको वहां पे लगा? वीडियो को दिखाऊंगा, मेरे पास एक वीडियो है, मैं डालूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि पत्रकारों को भी ठंडा कर देंगे। माइक पे बोल रहे थे विधानसभा में। उन्होंने खुद बोला था कि ना ही मुझे मुख्यमंत्री, मतलब कि तेजस्वी जी का स्टेटमेंट है विधानसभा में
कि ना ही उनको मुख्यमंत्री बनना है और ना ही नीतीश चाचा जी को जो है प्रधानमंत्री। तो नीतीश चाचा जी तो प्रधानमंत्री बनने से रहे, बनेंगे नहीं, कभी नहीं बनेंगे। ये भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और वो जो स्टेटमेंट सुनिएगा ना ठंडा कर देने वाला, तब आपको पता चलेगा। लोग बोलता है कि मनीष कश्यप जो है टाइट बोलता है, गलत बोलता है, इसको इतना नहीं बोलना चाहिए। क्या एक डिप्टी सीएम की कुर्सी पे बैठने वाला आदमी को वो बात बोलना चाहिए जो उन्होंने बोला था कि ठंडा कर देंगे, ये बिहार है, यहाँ पे ईडी सीडी और पत्रकार सबको ठंडा किया जाता है। भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। इन्हें उन्हें जो कर रहे हैं, जिनका सपना टूटा है ना मुख्यमंत्री बनने का, वो समझ जाए, ज्यादा ख्वाब ना देखे। दिल्ली वाले नहीं बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे किसी को। बिहार है, उनको तो इतना समझ होना ना चाहिए जो ये लोग खेला करना चाहते हैं। अब जरा बताइए, ईडी के लोगों को ठंडा किया जाएगा, सीबीआई को ठंडा किया जाएगा बिहार में, पत्रकारों को ठंडा किया जाएगा यहाँ पे बिहार में, जरा बताइए। तो ये सारी चीजें एक पहलू लोग देखते हैं कि मनीष कश्यप ने बोला 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, नहीं बोलना चाहिए था। आज गिर गई, देख लिए लोग, आज गिर गई ना, देख लिए लोग। तो मैं वही बोलना चाहता हूं कि जो अपने पद पे बैठे हुए थे बिहार में, वो अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे। नीतीश कुमार जी को लगा कि गलत हो रहा है, वो सरकार बदल दी, इसलिए जो है बीजेपी में आ गए। लेकिन बीजेपी वालों को भी स्टैंड क्लियर रखना चाहिए था। अगर स्टैंड क्लियर रखते तो शायद जो है आज बीजेपी अपनी सरकार खुद अकेले दम पे बनाती। नीतीश कुमार जी जब 103 सीट जीत गए थे बिहार में अपने दम पे, अकेले दम पे, उस समय नीतीश कुमार जी का स्टैंड क्लियर होता तो शायद बिहार के साथ साथ झारखंड में भी जदयू का विस्तार हो गया रहता, और जदयू जो है आम आदमी पार्टी से पुरानी पार्टी है, 2 राज्य में जदयू की सरकार होती। तो स्टैंड क्लियर जब केंद्र सरकार का हुआ, भारतीय जनता पार्टी का हुआ, तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का लहर आया और भारतीय जनता पार्टी जीती। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं। मैं अगर सही समझ रहा हूं, आपके हिसाब से बीजेपी अगर नीतीश कुमार के साथ न जाती, अपना स्टैंड क्लियर रखती कि हम अकेले ही आगे बढ़ेंगे, तो उसको ज्यादा फायदा होता है। साथ जाकर उसने नुकसान किया है अपना। बीजेपी 2017 में जब गई ना, 2013 में टूटा, 15 में विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव में नीतीश जी और आरजेडी को बहुमत मिला और वो लोग जीते। फिर नीतीश जी 2017 में टूट के आए, बीजेपी में आए। उसी समय बीजेपी स्टैंड क्लियर कर दी होती ना, तो 2020 में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होता, बिहार में अपना मुख्यमंत्री होता। और अभी जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन से बीजेपी को केंद्र लोकसभा के चुनाव में फायदा होगा, एकदम 100% फायदा होगा। बिहार में 40 सीट में से बीजेपी इजिली जो है 32 से 35 सीट इजिली निकाल लेगी, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इजिली इतना। अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी को लॉस होता, लेकिन नीतीश जी की पार्टी खत्म हो जाती। नीतीश जी की पार्टी को 2 से 3 सीट आ रहा था, ये सर्वे है, आंकड़ा है बिहार में। तो नीतीश जी अपने आप को बचाने के लिए कभी आरजेडी का सहारा लिए, कभी बीजेपी का सहारा लिए, लेकिन आरजेडी भी नहीं समझ पाया इस चीज को, बीजेपी भी नहीं समझ पाया। और यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान अगर स्टैंड नहीं क्लियर होने से किसी को होगा तो बीजेपी को होगा। एक चीज और बताइए, मैंने आपका ट्वीट देखा, आपने लिखा कि प्रभुराम यूपी के बाद अब बिहार आ गए हैं, और फिर आपने कहा कि बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड की बारी है। क्या इसका क्या मतलब था? देखिए, मैं अयोध्या में था और 19 तारीख को मैंने एक चैनल पे बोला था कि अब राम जी का रथ जो है, 18 तारीख को मैंने एक चैनल पे बोला था कि राम जी का रथ जो है अब बिहार की तरफ जाएगा। तो उन्होंने पूछा किसने आपको बोला है, तो मैं बोला कि मेरे सपने में राम आए थे, उन्होंने बोला। अब सपना का मतलब ये नहीं हुआ कि आप आंख बंद करके सोए हुए हैं और देख रहे हैं, उसी चीज को सपना नहीं कहते। सपना जो है खुली आंखों से भी देखा जा सकता है, और खुली आंखों से जो सपना देखता है वो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, जज बनता है, वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। हम लोग अयोध्या में खुली आंखों से सपना देखे थे कि प्रभु श्री राम जो है वो यूपी में आए, अयोध्या में आए। अब उनका रथ जो है, सीतामढ़ी तो ससुराल है, तो बिहार में तो आना ही था। और बिहार में जो है, मैंने जब बोला ना, तो उस समय भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट और ट्वीट ट्रोल किया मुझे। जब मैं 18 जनवरी को जब मैंने बोला कि प्रभु श्री राम का रथ जो है पूरब की दिशा में जाएगा, पूरब की दिशा में यूपी के पूरब जो है बिहार है, बंगाल है, थोड़ा सा इधर चले जाइए तो झारखंड है थोड़ा सा, और हाँ तमिलनाडु में भी
राम जी के प्रसारण पे, प्राण प्रतिष्ठा के प्रसारण पे पाबंदी लगाई गई, तो 21 जनवरी को मैंने बोला था एक चैनल पे, दूरदर्शन चैनल पे मैंने बोला था 21 जनवरी को कि राम जी का रथ जो है बिहार, झारखंड और बंगाल के बाद तमिलनाडु भी जाएगा। और देखिएगा, बिहार के बाद झारखंड, बंगाल और तमिलनाडु में भी राम राज आएगा 100%। अच्छा, आज आपने एक बात गौर की हो या ना की हो, मैंने इसके पहले एनालिसिस किया था बिहार में जो हो रहा है उसको लेकर, तो मैंने दर्शकों को दिखाया भी था कि जब नीतीश कुमार आज इस्तीफा देने गए थे राज्यपाल साहब को, और वो फोटो है उनकी कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, आपने पता नहीं गौर किया या नहीं किया, वहां पीछे प्रभु राम की मूर्ति लगी। तो वो क्या संकेत है कह नहीं सकते, लेकिन रामलला जब से आए आप देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया मैं अकेले लड़ूंगी, केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि पंजाब अकेले लड़ेंगे, इंडी गठबंधन खत्म होता जा रहा है और अब तो नीतीश कुमार भी अलग हो गए। ये सब हो रहा है इंडी अलायंस जो है INDIA, ये सारा गायब हो गया, सिर्फ डॉट 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 बच गया। और जो राम को काल्पनिक कहते थे, आज वो खुद ही काल्पनिक बन गए हैं। और ये मैं नहीं, एक कुमार विश्वास जी का मैं एक शो देख रहा था, तो उसमें कुमार विश्वास जी ने कहा था कि राम को काल्पनिक कहने वाले आज खुद देश में काल्पनिक हो गए। तो ये चीजें, तो कभी भी किसी भी धर्म के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी धर्म के भगवान के खिलाफ जो है ना, भगवान को जो है काल्पनिक नहीं बताना चाहिए। हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए हमें। और जिन जिन लोगों ने राम के ऊपर सवाल किया, किसने कहा था कि अस्पताल बनना चाहिए, मंदिर नहीं, किसने कहा था? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, याद है वो किसके जुबान पे ये बात आया था? किसने कहा था मंदिर गुलामी का प्रतीक है? आपको पता है? बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा था मंदिर गुलामी का प्रतीक है। 4 दिन पहले नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री को बदले कि सरकार बदलने से पहले तुमको बदलेंगे हम। मंदिर गुलामी का प्रतीक बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा था, सबसे पहले उनकी कुर्सी गई। तेजस्वी जी ने कहा था कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, पहले जो है अस्पताल बनना चाहिए। और उनको पता नहीं था कि राम मंदिर बनने से पहले सरकार ने 2019 में दशरथ मेडिकल कॉलेज बना दिया था वहां पे। जो लोग कहते थे कि राम मंदिर से विकास नहीं होता, तो पहले दशरथ जी आए अस्पताल के रूप में, उसके बाद से महर्षि वाल्मीकि आए हवाई जहाज एयरपोर्ट के रूप में, और उसके बाद से पहले बाबूजी आ गए दशरथ जी, फिर गुरु जी आ गए महर्षि वाल्मीकि जी एयरपोर्ट के रूप में, अब फिर राम जी आए मंदिर में। यानी अस्पताल भी आया, विकास भी आया, उसके बाद प्रभु श्री राम आए। तो ये चीजें लोगों को समझ में आएगी तो ठीक है, नहीं समझ में आएगी तो जो लोगों को अस्पताल चाहिए तो जाएं, अब अपना बीपी का इलाज कराएं, जरूरत है उनको डॉक्टर की। जाते जाते मनीष, आखिर में आज कोई भविष्यवाणी करना चाहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि बीजेपी स्टैंड क्लियर करे। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री खुद के दम पे बनाएगी। स्टैंड नहीं क्लियर करेंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा, मैं क्लियर कहना चाहता हूं। और हाँ, 2024 लोकसभा में राम रथ पे जो भी सवार होगा, राम के साथ जो भी है, उसकी सरकार 100% बनेगी। इसको कोई झुठला नहीं सकता है और कोई जो है इस चीज को गलत साबित नहीं कर सकता है। 300+ जो है उन लोगों को मिलेगा सीट, 300 से ज्यादा सीट उन लोगों को मिलेगा जो राम के साथ है। जो राम के खिलाफ है वो लोगों का सुड़ापा साफ 2024 में 100% हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये भविष्यवाणी कितनी सही होती है, लेकिन आज भी आप अपने स्टैंड पर कायम हैं, आप मुखरता से बोलते हैं और जो आपने कहा वो हो भी रहा है। और हम उम्मीद ही करते हैं कि बिहार के लिए ये फैसला जो है वो अच्छा हो और बिहार आगे बढ़े, क्योंकि बिहारी होने के नाते हम लोग कहीं भी काम कर रहे हो मन में बिहार तो बसता ही है, लगता है यार कुछ और अच्छा हो जाए, कुछ और अच्छा हो जाए। हमारे जैसे जो बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं काम की तलाश में, उनको जाना ना पड़े, वहीं रहें, वहीं बसे, वहीं बिहार को आगे ले जाएं। तो मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए आपका। जय हिंद, जय श्री राम।